तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे सी वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज का जो 23 जो फरवरी हो चुका है और बहुत सारे दोस्त लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा और बहुत सारे लोगों का तो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। और बहुत ही मेरे को बहुत ही खराब लग रहा है दोस्तों अपने आप पर, क्योंकि दोस्तों जो मैं सोचा था वो मेरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे मैं डिस्ट्रैक्शन में भी घुस गया था। मोबाइल ज़्यादा चलाना ये सब चीज़ में घुस गया था। मेरे लगभग मतलब सिलेबस तो पूरी कंप्लीट हो गई है, ओनली वे ऑफ टेक्स्ट बचा है और वेव ऑफ टेक्स्ट बचा है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं। नहीं तो सिलेबस पूरी कंप्लीट हो गई है। और अगर बात करें तो टेस्ट तो दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे आज मेरा 11th का टेस्ट था, पूरी 11th की। तो मार्क्स दोस्तों अब पढ़ा नहीं रहता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो थोड़ा सा मार्क्स गिर गया है। इसलिए मैं बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को, और मैं इससे रिकवर जरूर करूंगा। और मैं कुछ सोचा हूँ कि मतलब अभी जो टेस्ट हो रहे हैं, जैसे मेरा कल टेस्ट है, पूरी जूलॉजी आ रही है, तो इसी के साथ मैं पूरी जूलॉजी कंप्लीट कर लूंगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी टाइम हो रहा है, ये देख सकते हैं, 4:10 हो रहे हैं, 4:10 रात में हो रहे हैं। और मैं अभी सेल बायोलॉजी का थोड़ा लेक्चर देख रहा था, और सेल बायोलॉजी का लेक्चर देखते देखते मैं सेल को कंप्लीट किया, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी पढ़ने का मन नहीं करता है आपको, तो आपको लेक्चर देख लेना चाहिए, और लेक्चर देखने से बहुत सारी माइंड में चीजें घुस जाती हैं। बहुत सारे सर लोग बोलते हैं कि केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि केवल लेक्चर देखने से तो कुछ होगा नहीं। बट जिसको पहले से आता है उसको एक बार रिवीजन करना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लेक्चर देख के जरूर अपने कार्य को मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरी यही चल रही है। और बात करूँ तो आज मेरे 23 तारीख का टारगेट क्या होना चाहिए। मैं सोचा हूँ दोस्तों कि आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम को अभी छोड़ूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम को अगले दिन किसी दिन करूंगा। और उसके अलावा लगभग सभी चैप्टर में कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि दोस्तों मोल मोल चैप्टर तो मेरा लगभग हो गया है। और इसीलिए मोल चैप्टर तो हो गए हैं, लेकिन अब उसके भी क्वेश्चन आज मेरे गलत हो गए, तो मुझे अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्त लोग ये भी पूछ रहे थे कि किस प्रकार रिवीजन करना चाहिए, कौन मतलब मॉड्यूल लगानी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप मॉड्यूल लगाओ, नहीं तो आप नोट्स पढ़ो, उसके बाद सीधे आप पीवाईक्यू पर चल जाओ। पीवाईक्यू लगा सकते हो, अगर आपके पास पीवाईक्यू बुक नहीं है तो आप बुक भी ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मॉड्यूल में ही पीवाईक्यू दिया होता है। तो इसीलिए इसके साथ में हो सकता है कि ऐसे करते करते हम आगे की ओर बढ़े। और दोस्तों बहुत ज्यादा पेपर कठिन नहीं आती है, जब एक साथ पूरी फुल सिलेबस पेपर जब आएंगे तो ज्यादा कठिन पेपर नहीं आती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कठिन आएगा, जब पेपर देने जाते हैं तो लगता है काश पढ़ लिए रहते। तो इसीलिए, और बात करूं तो अभी मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और बात करूं मेरा कल जूलॉजी की पूरी है, तो मेरी लगभग जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे बस एक एक बार रिवीजन करने हैं, और जो साइंटिस्ट के नाम हैं और जो मतलब डाटा रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ना है, क्योंकि वो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन आदमी भूलते रहता है, तो इसीलिए मुझे ये सब चीज पढ़नी है। और अगर मैं बात करूँ तो जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है और ये जो लास्ट वाला एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो ज्यादा भूलता है। साथ में इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको अच्छे से मुझको पढ़ना पड़ेगा। और एक मैं आपसे लास्ट लास्ट में जाते हुए क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर सही जवाब कमेंट कीजिएगा कि एक मतलब असर्शन है कि अगर जो हिपोक्रेटिस थे, हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है, हिपोक्रेटिस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो अ, अच्छे अच्छे लिक्विड होते हैं मतलब गुड फ्लूइड का समर्थन किया था।
मतलब उसकी परिकल्पना की थी। तो असर्शन है कि हिप्पोक्रेटिस ने गुड फ्लूइड का परिकल्पना दी, हाइपोथेसिस दिया। तो क्या ये सही है? इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आंसर आपको अगली वीडियो में जरूर दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद। आज मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ मेरा आज टारगेट क्या रहने वाला है। मेरा आज टारगेट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है, एक चैप्टर को छोड़कर, आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़कर। उसके अलावा मैं लगभग सभी चैप्टर जूलॉजी के करने वाला हूँ, और कुछ चैप्टर छूट जाएंगे तो सुबह मैं जूलॉजी का कर लूंगा, नहीं तो मैं पूरी फिजिकल कंप्लीट करने वाला हूँ और उसके साथ थोड़ी सी पूरी जूलॉजी करूंगा। तो आज मेरी पूरी फिजिकल हो जाएगी आयनिक को छोड़कर, और उसके बाद जूलॉजी हो जाएगा। एक दिन में या 1.5 दिन में लगभग ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अगले दिन मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूंगा। इनऑर्गेनिक एक दिन कंप्लीट करने में लगेगा, और बायो के मैं बॉटनी तो लगभग कर लिया हूँ, लेकिन एक बार और मैच को अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसलिए एक दिन में मतलब 4-5 दिन में, मतलब ये 28 फरवरी तक आते आते मैं ऐसा मेरा हो जाएगा कि मैं 12th का फिजिक्स अच्छे से करना है। और मुझे क्योंकि 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन बचे हुए हैं। तो इस 6 दिन में मुझको लगभग 3 से 4 दिन में, 4 दिन में तो लगभग मुझे बायो कंप्लीट करनी है अच्छे से, और केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बचा हुआ 2 दिन, तो उसमें मुझको 12th के मतलब पूरी अच्छे से करनी है, 12th का टॉपिक। तो इसके साथ ही मेरा लगभग, अगर मेरे मतलब बायो में अगर 340 तक लगभग आ रहे हैं, तो अभी 340 नहीं आ रहे हैं, अभी तो 320 आ रहे हैं लगभग। तो 340 अगर आ गए, अगर बायो में 340 आ गए, और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 140 आ गए, तो लगभग 480 हो जाते हैं। अब 480 हो जाते हैं, उसके अलावा अगर मैं पूरी 12th की तैयारी कर लूँ तो 70 मार्क्स अगर इसमें जोड़ दिए तो 550 तक मैं 28 तक पहुंच सकता हूं। अब 580 भी नहीं तो लगभग 500 तो क्रॉस होगा। उसके अगले बार फिर आगे धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।